नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। मिडिल ईस्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मात्र 11 सेकंड में 9 धमाके हुए और आतंक के आका हसन नसरुल्लाह का द एंड हो गया। 80 टन बारूद, 60 से अधिक बंकर ब्लास्टर बम और सटीक इंफॉर्मेशन के परफेक्ट कॉम्बिनेशन ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मार गिराया। बीते दिन इसकी पुष्टि खुद हिजबुल्लाह और इजरायली डिफेंस फोर्स ने की। आतंकी संगठन के चीफ के खात्मे के बाद अब ये चर्चाएं शुरू हो गई कि इस संगठन को संभालेगा कौन। कहा जा रहा है कि इजराइल के पास पिछले कई महीने से नसरुल्लाह की पल पल की अपडेट थी, जिसके बाद इजराइल ने सिर्फ एक हफ्ते में नसरुल्लाह को मार गिराने का प्लान तैयार किया और उसके ठिकाने पर बंकर ब्लास्टर गिराया और अपने प्लान को अंजाम दे दिया। अब हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद ये चर्चाएं होने लगी हैं कि इस आतंकी संगठन की कमान कौन संभालेगा। नसरुल्लाह के खात्मे के बाद कहीं हिजबुल्लाह का खात्मा तो नहीं हो जाएगा? नहीं। जानकारी के मुताबिक नसरुल्लाह का चचेरा भाई हाशिम सफीउद्दीन इस आतंकी संगठन की कमान संभालेगा। खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताने वाला सफीउद्दीन लेबनान का शिया धर्मगुरु है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों को सफीउद्दीन देखता आया है। सफीउद्दीन हिजबुल्लाह का सीनियर मेंबर भी है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का चीफ भी रहा है। साथ ही सफीउद्दीन जिहाद काउंसिल का चेयरमैन भी है। जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर में हमले के वक्त सफीउद्दीन भी वहां मौजूद था, लेकिन वह बचने में कामयाब हो गया। साल 2017 में यूएसए ने हासिम सफीउद्दीन को आतंकवादी करार दिया। सफीउद्दीन का रहन सहन पूर्व हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की तरह ही है। दोनों दिखने में भी थोड़ी बहुत एक जैसे हैं। सफीउद्दीन का जन्म दक्षिण लेबनान के डेयर कानून अल नहर में साल 1964 में हुआ था। इसे साल 1990 में ही नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया और फिर इसे ईरान से बेरूत बुला लिया गया। सफीउद्दीन ईरान में रहकर पढ़ाई किया करता था। 4 साल पहले यानी साल 2020 में उसके बेटे रिदा ने बगदाद में अमेरिकी हवाई हमले में मार गिराए कासिम सुलेमानी की बेटी जैनब से शादी की। फिलिस्तीन के मामले को लेकर हाशिम सफीउद्दीन के भाषण में हमेशा अमेरिका, इजराइल और उसके मित्र देशों के खिलाफ ही रही है। हाशिम ने नसरुल्लाह से बेरूत के दहिया में कहा था कि हमारा इतिहास, हमारी बंदूकें, हमारे रॉकेट और आपके साथ है। नसरुल्लाह ने भी हाशिम के लिए हिजबुल्लाह की अलग अलग काउंसिल की जगह बनाई और उसे शामिल करवाया। अब आइए आपको बताते हैं कि क्या था इजराइल का ऑपरेशन न्यू ऑर्डर, जिसके तहत इजराइल ने आतंक के आका का खात्मा कर दिया। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने हिजबुल्लाह की इमारत पर 3 तरफ से अटैक किया। जोरदार धमाके के बाद 6 में से 4 बिल्डिंग पूरी तरह जमींदोज हो गई। इजराइल का ये धमाका इतना जबरदस्त था कि बेरूत से 30 किलोमीटर के दायरे में मौजूद इमारतें तक हिल गई। इजराइल ने एयर स्ट्राइक में 2131 किलोग्राम के 2 तरह के बंकर ब्लास्टर का इस्तेमाल किया, जिसकी लंबाई 19 फीट और वॉरहेड का वजन 306 किलोग्राम था। फिलहाल इस वीडियो में मेरे यानी नगमा इरम के साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।